ये होता है वृत्त। अब ये होता है इसका केंद्र, जहाँ पे प्रकार की नोक रखी जाती है, इसे कहते हैं ओ, अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिन। इसके एक तरफ को अगर हम मिला दें तो ये होती है त्रिज्या, दोनों तरफ मिला दें और दोनों तरफ को मिला दें तो ये होता है व्यास पूर्ण, डायमीटर। कहीं भी लाइन खींचते हैं तो ये होती है इसकी जीवा, कॉर्ड। कहीं भी अगर लाइन खींच लेते हैं तो ये इसकी जीवा होती। दूसरी चीज, अगर इससे कोई काटती हुई लाइन निकल रही है आर पार, तो ये अंग्रेजी में कहलाती सेकेंड और ये कहलाती छेदक रेखा, छेदक रेखा। किसी भी इसके बिंदु पे, एक बिंदु पे स्पर्श करती हुई, टच करती हुई अगर लाइन जा रही है तो ये बिंदु जहाँ टच कर रही है ये कहलाता है स्पर्श बिंदु, ये कहलाता है स्पर्श बिंदु। और ये जो कहलाती है ये कहलाती है स्पर्श रेखा। एक बिंदु पे केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। अब वृत्त क्या माना जाता है? वृत्त माना जाता है कि वृत्त बिंदुओं से मिलकर बना है। गणित में वृत्त की परिभाषा क्या है कि वृत्त जो है ऐसे बिंदु का समीकरण, ऐसे बिंदुओं का समीकरण होता है जिनकी एक बिंदु से दूरी स्थायी होती, स्थित होती। मतलब ये माना जाता है कि बिंदु बिंदु से मिलकर वृत्त बना है। अब एक बिंदु पे एक रेखा खींची जा सकती है, उससे अगले वाले पे दूसरी, उससे अगले वाले पे तीसरी, उससे अगले वाले पे, जने कितने बिंदु हैं ऐसे, और है भी निश्चित, ये नहीं कह सकते अनगिनत है, अपरिमित है, निश्चित बिंदु है। तो एक सवाल ये आता है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनेक। एक नंबर का सवाल तो ये आता है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो अनेक। मैं जरा कितनी खींच लूंगा आपकी? अनंत नहीं होती, अनंत होंगे तो फिर वृत्त कट जाएगा। दूसरा प्रश्न इसमें से ये आता, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त पर अगर समांतर रेखाएं खींचे तो समांतर रेखाओं में दो ही बिंदु आते हैं आमने सामने, तो एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं? दो। एक वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक नंबर का सवाल ये आता है, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज 10.1 में तो यही चीजें पढ़ेंगे। वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। तथा उनके उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास। व्यास जो होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। दूसरी चीज, एक सवाल ये भी पूछ सकता है तुमसे, वृत्त के व्यास के सिरों पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? वृत्त के व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और ये दोनों क्या होती? समांतर होती। तो ये ऐसी बना लो चित्र, इससे जवाब। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। हमें ये सिद्ध करना है। इधर ध्यान दो भाई जरा, बातें मत करो। ये ओ त्रिज्या का एक वृत्त है, वो ओ केंद्र का एक वृत्त है। इसके बिंदु P पे एक स्पर्श रेखा खींच ली हमने, ये स्पर्श रेखा खींच ली AB, ये इसकी त्रिज्या हो गई। हमें ये सिद्ध करना है कि ये लंब है, ये 90 अंश पे है त्रिज्या। त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में 90 अंश पे है। तो दिया है, पहले हेडिंग डालेंगे, दिया है ओ केंद्र का एक वृत्त है, ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसके बिंदु P पर, जिसके बिंदु P पर स्पर्श रेखा, देखो जरा, हमें सिद्ध करना कि जो है वो बिंदु P पर स्पर्श रेखा AB है। सिद्ध क्या करना, हमें सिद्ध करना OP लंब है किस पे? AB पे। OP लंब है AB पे। अब इसमें क्या करेंगे? रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे? इसमें दो पॉइंट ले लेंगे, P1 P2, उधर से P1 P2, इसको इससे मिला लिया।
P1 P2 से, O को P1 कोमा P2 से मिलाया। ग्रुप में देखो 9th में एक प्रमेय थी, किसी त्रिभुज के अंदर बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती। इस त्रिभुज के अंदर ये वाला कोण बड़ा, तो इसके सामने वाली भुजा इससे बड़ी होगी। मतलब OP1 बड़ा होगा किससे? OP से। चूंकि OP1 बड़ा होगा किससे? OP से। इसी तरह से OP2, पहले OP2 को लो, OP2 बड़ा होगा OP से। फिर नीचे चले गए, OP1 बड़ा होगा OP से। ठीक है, इसी तरह से ये होता चला जाएगा। इधर को 2 1 यहाँ पे क्या आएगा? 0। इसी तरह से चलता चला जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि OP बराबर किसके हो जाएगा? OP के। और जहां ये कर्ण, किसी त्रिभुज का कर्ण और लंब जहां बराबर हो जाते हैं, तो वहां क्या बन जाता? 90 अंश बन जाता। तो जहां पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो वहीं पे जो है ये वाला कोण 90 अंश बन जाएगा। तो कोण OPA बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश। बस ये प्रूफ हो गया। अतः OP लंब AB, बस खाली ये दिखाना। उतारो जो ये कह रहे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, अभी उतारेगा कोई नहीं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इसका केंद्र हो गया O। ठीक है, ये कह रही है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर, बिंदु P ले लिया, कहीं भी ले सकते हो, बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा क्या है? PQ। इसको केंद्र से मिला लिया। केंद्र O से जाने वाली रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर है। OQ कितना दे रखा? 12 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ये त्रिज्या मिला ली। ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। हमें पता है, अभी हमने प्रमेय पढ़ी, त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पे क्या होती है? लंब होती है। तो ये 90 अंश बन गया। कह रिया है PQ की लंबाई ज्ञात करो, स्पर्श रेखा की लंबाई हमें निकालनी है, ये हमें निकालना। तो इसमें त्रिभुज किसमें? QPO में या PQO में, त्रिभुज PQO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना हमारा? 12, आधार निकालना है, प्लस लंब कितना? 5, 5 का स्क्वायर। ठीक है, 12 बारी हम 144 बराबर आधार स्क्वायर प्लस 5 पंजे 25, 25 को धर लेंगे, 144 माइनस 25 बराबर कितना? आधार स्क्वायर। 144 में से 25 घटाओ, 9 5 14, 3 में से 2 घटाए 119 बराबर आधार स्क्वायर, वर्ग हटा के वर्गमूल चढ़ गया बराबर आधार। इसका मतलब हो गया PQ बराबर कितना? √119 सेंटीमीटर। ये आ गई स्पर्श रेखा की लंबाई। कई बार आया हुआ है ये सवाल। उतारो। एक वृत्त खिंचा हुआ है, ये इसका O केंद्र हो गया, सही से समझते रहियो। अब इसने एक रेखा दे रखी है, एक रेखा दी हुई है, चाहे टेढ़ी खींच लो चाहे कैसी भी खींच लो, ये रेखा इसने दे रखी है। तो कह रहा है इसके समांतर, ये जो रेखा इसने दे रखी है, हमने मान लिया AB, इसके समांतर 2 रेखा इस वृत्त पर खींचनी है। एक तो छेदक रेखा होनी चाहिए और एक क्या होनी चाहिए? एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे? देखो, प्रकार लेंगे, प्रकार में कोई भी, पहले तो एक वृत्त बना लेंगे, एक रेखा खींच लेंगे, वृत्त में की वो प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे, हाँ, और इतनी दूरी भरेंगे जो इसे 2 जगह काट जा, 2 जगह काट दिया, सेंटर पे रख के कितनी भी दूरी ले सकते हो, इस रेखा को 2 जगह काटनी चाहिए। फिर यहाँ से उठा के यहाँ पे रखेंगे प्रकार, फिर यहाँ से यहाँ को इस तरह से, और जहाँ, हाँ, कोनों पे से इसके जहाँ ये आर काट रहे हैं। फिर स्कूल में तो खैर छुड़वाई दें, ये हिंदी मीडियम बता देंगे, चैप्टर होगा ये।
कराया है सवाल। अब देखो ये इस तरह से खींच दिया। अब क्या करेंगे, ये जो सुन लो जरा, ये वाला जो बिंदु है और ये वाला बिंदु है, यहाँ पे 90 अंश बनाएंगे, यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया है। तो ये तो हो गई इसकी स्पर्श रेखा, ये तो खिंच गई स्पर्श रेखा, और यहाँ पे 90 बना देंगे। ये हो गई हमारी छेदक रेखा। ये बनाना है, खाली बनाना बनाओ जरा। इसमें जरूरत नहीं है ज्योमेट्री बॉक्स की, ये खाली एक ही सवाल है, खाली एक ही सवाल है। घर पे प्रकार से बना के देखोगे। अरे यार ये फिर आ गया टेटे करने। पेन और कहीं भी है क्या? हाँ 100% इम्पोर्टेंट है। मैं निकल जल्दी। देखो आप जरा एलकेजी बच्चा छोड़ो, इधर ध्यान दो। अब ये फिर में रट लेना भैया बढ़िया करके। हाँ ये फिर में आ गई तो इसके साथ सवाल जुड़ा हुआ आगा 6 नंबर में, 6 का आवे 5 का आवे, इस फिर में के साथ सवाल जोड़ देगा इसे एक्सरसाइज का। सबसे मेन फिर में है, ये कह रही है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, सिद्ध करना है। तो देखो एक वृत्त बना लिया, एक वृत्त बना लिया, इसका केंद्र O ले लिया, ठीक है। एक बाह्य बिंदु ले लिया हमने P। अब P से इस पर दो कहीं भी ले लेंगे बाहर, बाह्य बिंदु बाहर वृत्त के, इससे 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे, इससे 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे इस तरह से। दो स्पर्श रेखा खींच ली है, ठीक है। हमें ये बताना है कि दोनों की लंबाई बराबर होती है। इसका नाम लिख दिया हमने PA, इसका बिंदु ले लिया B, इसे यहाँ पे मिला लिया, A को O से, B को O से, ठीक है। ये तो त्रिज्या है, त्रिज्या रचना के अंतर्गत नहीं आती, त्रिज्या तो होती है। अब ये क्या करेंगे, P को O से मिला लेंगे, P को, ये रचना हो गई। अब हमें सिद्ध ये करना है इसमें कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होते हैं, PA बराबर PB के, ये हमें लाना है, ये सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, ये 2 त्रिभुज बन गए, एक तो हमें पता त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये 90 अंश हो गया, इसी तरह से ये भी 90 हो गया, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में आ जाएंगे, इस वाले में, इस वाले में। ये वाली OA बराबर किसके हो जाएगा, OB के, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या बराबर होती, ये 90 तो ये भी 90, और तीसरा कर्ण बराबर है, तो इसमें RHS भी लग जाएगी,
या साइड एंगल साइड भी लगा सकते हो इसमें, मगर साइड एंगल साइड लगेगी नहीं क्योंकि इसमें बीच का एंगल चाहिए होता। तो इसमें RHS से क्या हो जाएगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे और सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, PA बराबर PB के आ जाएगा। ठीक है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आनी है। ये मान लो कि ये आगे दिया है, मैं क्या लिखेंगे, ओ केंद्र का एक वृत्त है, ओ केंद्र का एक वृत्त है, ओ केंद्र का एक वृत्त है, देखो ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसके बिंदु, ओ केंद्र का एक वृत्त है जिस पर किसी बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं, PA तथा PB हैं। ये इसके बारे में लिख देंगे, ये अपनी भाषा में लिख सकते हो जैसे चाहो, अपनी भाषा में ऐसे भी लिख सकते। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है तथा वृत्त के अंदर OA और OB स्पर्श रेखा वो त्रिज्याएं हैं, बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB है। अपनी भाषा में लिख सकते हो, शुद्ध सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, PA बराबर PB के। अब इसके लिए हमें करनी पड़ी रचना में क्या करा, P को O से मिलाया। अब देखो इसका प्रूफ में क्या करेंगे, हमें PA बराबर PB के लाना, तो दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। अब सर्वांगसम के लिए पहले हेडिंग डाल देते हैं, त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PBO में जिस तरीके से इसका नाम लिखेंगे उसी तरीके से इसका नाम लिखेंगे। सही नाम यही होता है कि अगर समकोण त्रिभुज तुम लिख रहे हो तो 90 वाला बीच में लो, 90 वाला बीच में लो, ये सही तरीका होता। किसी भी त्रिभुज का नाम लिखो तो बड़ा कोण बीच में आना चाहिए, कोण के हिसाब से लिख रहे हो। अब देखो इसमें OA बराबर किसके होगा, OB के, OA बराबर OB के। ठीक है, क्या है ये, त्रिज्याएं हैं कॉमन चारों तरफ को, वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या चारों तरफ को बराबर होती है, वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, दूसरी चीज ये 90 अंश है इसमें, तो इसमें भी 90 अंश है, तो एंगल PAO बराबर एंगल PBO के बराबर 90 डिग्री लिख दिया। तीसरी चीज ये उभयनिष्ठ है, PO बराबर PO कॉमन है, कॉमन को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। अब देखेंगे कौन सा नियम होता है। एक तो होता है हमारा साइड एंगल दो साइड बराबर होनी चाहिए एक एंगल, मगर इसमें शर्त ये होती है दो साइडों के बीच का एंगल होना चाहिए, दो साइडों के वो एंगल बीच में होना चाहिए। अब ये साइड है हमारी, ये साइड है, ये एंगल होता तो हमारा ये लग जाता, तो इसलिए ये तो लगेगा नहीं। दूसरा है हमारा राइट हैंड साइड, एक राइट एंगल होना चाहिए, RHS, एक राइट एंगल 90 अंश होना चाहिए, H से हाइपोटेनियस कर्ण बराबर होना चाहिए, कर्ण दोनों का बराबर होना चाहिए, और कोई सी भी एक साइड बराबर हो जाए। तो हमारा रूल यहाँ पे कौन सा लगा, सर्वांगसम का RHS। तो RHS कसौटी से त्रिभुज PAO सर्वांगसम हो गया त्रिभुज PBO के। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम का मतलब बिल्कुल बराबर, तो CPCT क्या होती है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, तो हिंदी में भी ऐसे लिखा जाता, CPCT से मतलब CT पे CT मार CPCT। PA बराबर किसके हो जाएगा, PB के। ये तो CT बजाते ही आ जाता आंसर, हैंस प्रूव्ड, ये आंसर हो गया थ्योरम। ये है ना, नियम ना पढ़े तो ना कसौटी के 9th में